हजारों साल पहले जब बड़े बड़े जहाज समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, उस टाइम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई जहाज तूफान में डूब जाए या फिर समुद्री लुटेरे लूट कर दें तो एक व्यापारी की पूरी जिंदगी भर की कमाई उसमें खत्म हो जाती थी। तब कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जो था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक फंड में डालेंगे और अगर किसी एक का जहाज डूब जाए तो उस फंड से उस व्यापारी की मदद की जाएगी। दोस्तों, इसी आइडिया ने धीरे धीरे इंश्योरेंस का रूप लिया। ये फैक्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक सवाल जो शायद हर इंडियन के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि ये इंश्योरेंस कंपनीज इतना करोड़ों रुपए क्लेम में देती कहां से हैं, ये कैसे काम करती हैं। अगर लाखों लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो उनमें से हजारों लोग इंश्योरेंस क्लेम भी करते हैं, और अगर सभी लोग एक साथ क्लेम कर दें तो क्या होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार इंश्योरेंस कंपनीज तो बस पैसा ले लेती है हमसे प्रीमियम के रूप में और हमें इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंश्योरेंस एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम पर काम करता है। इमेजिन कीजिए कि आपके गांव में या फिर आपकी सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं। हर महीने सब एक भरोसेमंद इंसान के पास सिर्फ 100 रुपए महीना जमा करते हैं, मतलब 10,000 रुपए महीना सबका मिलाकर जमा होता है उस फंड में। अब मान लो कि उन 100 में से किसी एक फैमिली पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि हॉस्पिटल या फिर जो कमाने वाला है घर का उसके साथ कुछ हो जाए, तो अब क्या वो फैमिली अकेले उस प्रॉब्लम को हैंडल करेगी? नहीं, पूरा ग्रुप मिलकर उस फैमिली की हेल्प करेगा उस फंड से जो सब मिलकर हर महीने जमा करते हैं। और यही इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों मतलब कि पॉलिसी होल्डर से मिलकर एक फंड बनता है एक भरोसेमंद कंपनी के साथ, ताकि जब किसी एक फैमिली को जरूरत पड़े तो वो अकेली ना रहे। लेकिन अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हो अगर बहुत बड़ी आपदा आ जाए या एक साथ लाखों लोग क्लेम कर दें, तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी सबका पैसा दे पाएगी? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रिस्क ऐसी सिचुएशन में अकेले नहीं उठाती, वो एक और बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना रिस्क कवर करते हुए चलती है, और इसी को हम री इंश्योरेंस बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम अपनी फैमिली का फाइनेंशियल रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना कुछ रिस्क दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ शेयर करती हैं। इसलिए सिस्टम किसी एक कंपनी पर काम नहीं करता, कई लेयर्स मिलकर काम करती हैं इस पूरे इंश्योरेंस के प्रोसेस में, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। और इसी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिल्कुल स्टेबल तरीके से चलती हुई आ रही है और हमेशा इसी तरह से चलती रहेगी। आइए अब जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज आखिर प्रीमियम डिसाइड कैसे करती हैं कि किस कैटेगरी के लोगों से, किस एज ग्रुप के लोगों से कितना प्रीमियम लेना है। इसका जवाब है डेटा। कंपनी करोड़ों अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का डेटा एनालाइज करती है, जैसे कि उनकी एज, हेल्थ, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन और पिछले कई सालों का क्लेम रिकॉर्ड। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि किस कैटेगरी या किस एज ग्रुप के लोगों से एवरेज कितने क्लेम्स आ सकते हैं, और उसी हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। इसलिए हर कैटेगरी के एज ग्रुप के इंसान का प्रीमियम अलग हो सकता है। जैसे कि अगर कोई 18 से 25 साल का यूथ है तो उसका प्रीमियम अलग होगा, अगर कोई 25 से 35 साल का एडल्ट है तो उसका प्रीमियम अलग हो सकता है, और उसी हिसाब से अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका प्रीमियम अलग हो सकता है। इसलिए माना जाता है कि जितना जल्दी हम इंश्योरेंस लेते हैं उतना ज्यादा हमें फायदा मिलता है। सिर्फ प्रीमियम ही कम नहीं होता, बल्कि और भी बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि कितना जल्दी इंश्योरेंस लेने पर हमें कितना और क्या फ़ायदा होता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होने से मेरा मतलब यहाँ पैसा डबल होना नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। इसको आप इस तरह सोचिए कि आप जब हेलमेट पहनकर बाहर निकलते हैं तो क्या आप एक्सीडेंट की उम्मीद कर रहे होते हैं? नहीं ना, आप सिर्फ तैयार होते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं सिक्योर रहूं, मैं सेफ रहूं। इंश्योरेंस भी उसी तैयारी का नाम है जो बिना डर के जिंदगी जीने में मदद करता है। आइए अब इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए कि रमेश जी की किराने की दुकान है, घर में वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं। हर महीने 50,000 घर में आता है और उसमें से 45,000 खर्च हो जाता है, मतलब घर सेविंग से नहीं इनकम से चल रहा होता है। अब सोचिए कि अगर किसी एक वजह से ये इनकम आना रुक जाए तो सबसे पहले क्या रुकेगा? EMI, स्कूल की फीस या फिर दवाइयाँ? इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे पहले अंदर का सुकून रुकेगा और डिप्रेशन और स्ट्रेस स्टार्ट होगा। और इसी स्ट्रेस और डिप्रेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इंश्योरेंस होता है। सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोग सोचते हैं यार कि हमारे साथ थोड़ी होगा, मेरे साथ थोड़ी होगा ऐसा।
लेकिन दोस्त कुछ भी कभी भी होने के थोड़े बहुत चांसेस हमेशा होते हैं। इवन इस पूरी दुनिया के बिल्कुल इसी टाइम खत्म होने के चांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर भले ही वो ना के बराबर क्यों ना हो, मगर चांसेस होते जरूर हैं हर एक चीज के होने के। और आज के टाइम के हिसाब से जिंदगी का तो यार 50-50% हो गया है। कोई भरोसा नहीं है कि अगले घंटे कौन रहे और कौन ना रहे। इसलिए आशावादी होना अच्छा है कि कुछ नहीं होगा, पर लापरवाह होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए रिस्क को कवर करके उसके बारे में प्लान करके हमें हमेशा चलना ही चाहिए। अगर आप मेरी बातों को यहाँ तक समझ रहे हैं तो आज से जब भी आप इंश्योरेंस शब्द सुने तो सिर्फ प्रीमियम या फिर कोई पॉलिसी के बारे में मत सोचिएगा, बल्कि एक फैमिली सोचिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचिए और एक प्रॉमिस सोचिए कि अगर जिंदगी बीच रास्ते में धोखा दे जाए तो मेरे अपने फाइनेंशियली अकेला महसूस ना करें। आज के वीडियो में हमने समझा कि इंश्योरेंस का सिस्टम काम कैसे करता है, और अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं और कौन सी पॉलिसी किस इंसान के लिए बनी है, क्योंकि हर पॉलिसी हर फैमिली के लिए भी सही नहीं होती। अगर आज इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं कुशांग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।